अगर आप भी लाउड म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं, कान में ईयरफोन का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, रात में घंटों वेब सीरीज देखते हैं अपने फोन पर, तो अब सावधान हो जाइए क्योंकि आप भी न्यूरो डिजीज का शिकार बन सकते हैं। हो सकता है आपको अचानक कम सुनाई देने लगे या फिर आपको बिल्कुल भी सुनाई ना दे। इन बीमारियों को लेकर अक्सर लोग लापरवाही बरतते हैं या फिर कॉमन मानते हैं, लेकिन आज ये बीमारी एक बार फिर चर्चा में है। मशहूर सिंगर अलका याग्निक को भी यही बीमारी हुई है, लिहाजा इस पर चर्चा करना जरूरी है। चर्चा के लिए हमारे साथ डॉक्टर जुड़ेंगे जो कि बहुत जाने माने डॉक्टर हैं और कानों से संबंधित जो समस्या है उसके बारे में आपको बारीकी से बताएंगे। ये इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि आज के समय में सोशल मीडिया का इस्तेमाल जिस तेजी से लोग कर रहे हैं उसमें बच्चे भी शामिल हैं, बुजुर्ग भी शामिल हैं, और ऐसे में अलका याग्निक जिस बीमारी से गुजर रही हैं उस बीमारी को समझ लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये अगर आप नहीं समझेंगे तो हो सकता है कल को आप भी ना सुन पाए, ना समझ पाए कि सामने वाला क्या कह रहा है, क्योंकि बहरापन ये कहीं ना कहीं लोगों को दे जाएगा। तो इसीलिए चर्चा की शुरुआत करूंगी और सबसे पहले सवाल करूंगी कि ये जो इस्तेमाल हो रहा है हेडफोन्स का, ये जो इस्तेमाल हो रहा है ईयरपॉड्स का, लाउड म्यूजिक्स का, और ज्यादा देर तक इस्तेमाल करना, इससे किस तरीके से बहरापन हो रहा है। कहा जा रहा है कि ये वायरल अटैक होता है, लेकिन क्या ये ईयरफोन्स, ईयरबड्स वायरल अटैक देने में इस तरीके से सक्षम हो जाते हैं? कैसे कैरी करते हैं ये वायरल अटैक, ये समझना बेहद जरूरी है। इसलिए मैं चाहूंगी कि हमारे जो डॉक्टर हैं जो कि दुबई से जुड़ रहे हैं एस्ट्रो हॉस्पिटल से, डॉक्टर वी नटेश ENT स्पेशलिस्ट हैं, आइए सीधे उनका रुख करते हैं। स्वागत करती हूं मैं डॉक्टर वी नटेश आपका, और इस टॉपिक पर आपसे चर्चा करना इसलिए बेहद जरूरी है। अगर हमारे साथ जुड़ गए हैं तो उनको स्क्रीन पर लाएं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर नटेश आपका। और जिस तरीके से हमने इस टॉपिक को उठाया है, जी, जिस तरीके से हमने इस टॉपिक को उठाया है वो इसलिए बेहद अहम हो जाता है डॉक्टर, क्योंकि आज के परिप्रेक्ष्य में जब हम बात करते हैं तो सिर्फ ये युवाओं में नहीं, बच्चों, बुजुर्गों में भी ये लत है कि वो लाउड म्यूजिक सुनते हैं, ईयरफोन का इस्तेमाल करना, हेडफोन्स का इस्तेमाल करना, घंटों इस्तेमाल करना। तो क्या ये बहरेपन की तरफ ले जा सकता है क्या? निश्चित रूप से पल्लवी, जिस तरह से आजकल मोबाइल फोन के साथ हेडफोन और ईयरबड्स का हम इस्तेमाल करते हैं, ये एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। और ये हम कितनी दिन भर में कितनी देर इस्तेमाल करते हैं और कितना ड्यूरेशन हमारा है इस्तेमाल का, ये इस चीज को बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है कि अल्टीमेटली ऑन द लॉन्ग रन हमारे कान पे कितना अफेक्ट हो। क्योंकि मोबाइल फोन आजकल एक इंडिस्पेंसिबल पार्ट हो गया हमारे लाइफस्टाइल का, और हर कोई यंगस्टर से लेके ओल्ड एज। तो ये हमें समझना जरूरी है कि हम जितने ज्यादा इस्तेमाल करेंगे मोबाइल फोन्स को, उनमें बहुत काफी हर तरह के रेडिएशन है, स्पेशली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो ये चीज हमारे कान को अफेक्ट करती है, ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। और कई तरह के रिसर्च किए गए हैं और इट हैज प्रूव्ड दैट जो लोग ज्यादा हेडफोन्स, मोबाइल एज सच यूज करते हैं, या तो अपने हैबिट की वजह से या अपने प्रोफेशन या काम की वजह से, उनमें जो स्पेशली हायर फ्रीक्वेंसीज है हियरिंग की, वो अफेक्ट होती है कंपेयर टू उन लोगों में जो मोबाइल का इतना यूज नहीं करते हैं। प्लस हम इस तरह का मोबाइल अपने पास रखते हैं, स्मार्टफोन है या वो फोन सिंपल है, उस पर भी डिपेंड करता है कि अल्टीमेटली हमारे कान पे कितना अफेक्ट होता है। चलिए, बहुत बहुत अहम जानकारी है कि आप कौन सा फोन भी इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि उसकी फ्रिक्वेंसी भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। लेकिन डॉक्टर, यहाँ वायरल होने की भी बात कही गई, क्या हेडफोन्स और जो ईयरबड्स होते हैं उससे वायरल अटैक का खतरा ज्यादा होता है, और क्या ये वायरल अटैक बहरेपन में तब्दील हो जाता है? अमूमन ऐसा देखा तो नहीं गया है कि हेडफोन या फिर एक्सेसिव मोबाइल यूजेज किसी पर्टिकुलर वायरल अटैक को प्रेडिस्पोज करता है या हमारा रिस्क फैक्टर बढ़ाता है। बट यस, जिस तरह के हियरिंग लॉस की आप बात कर रही थी, जो सडन हियरिंग लॉस की हम बात कर रहे थे, उसमें मोस्ट ऑफ द केसेस ये कोई स्पेसिफिक कॉज हमें मिलता नहीं है। लेकिन हाँ, बहुत बार ये देखा गया है कि आफ्टर वायरल इन्फेक्शन, स्पेशली हर्पीज या साइटोमेगालोवायरस, ये इन इन्फेक्शंस के बाद चांसेस हियरिंग लॉस के, सडन, स्पेशली सडन हियरिंग लॉस के बढ़ जाते हैं। ये वायरसेस प्रीडिस्पोज करते हैं हमारे कान को उस इन्फेक्शन के लिए। जी।
तो जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, कई बार क्या होता है डॉक्टर कि जो हेडफोन्स या ईयरफोन्स अगर दूसरा व्यक्ति इस्तेमाल कर रहा है, उसी को फिर आप इस्तेमाल कर रहे हैं और कई व्यक्ति लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या उससे भी खतरा बढ़ता है वायरल इन्फेक्शन का? नहीं, मैं ये यहाँ पे क्लियर कर दूं कि इस चीज से वायरल इन्फेक्शन का खतरा नहीं बढ़ता है, बट एज अ मैटर ऑफ हाइजीन हमें एक दूसरे के हेडफोन्स या ईयरफोन्स हमें यूज नहीं करना चाहिए। इट इज अ पर्सनल थिंग और हर किसी का अपना एक हेडफोन यूज करने के लिए होना चाहिए। बट एज सच एक ही हेडफोन को मल्टीपल लोग यूज कर रहे हैं, उससे इस तरह का इन्फेक्शन होना थोड़ा सा ये नहीं पॉसिबल नहीं। जी, चूंकि अलका याग्निक को जिस तरीके से हमने ट्विटर पे उन्होंने ट्वीट किया है और जिस तरीके से उन्होंने सारी बातें कही कि कहीं ना कहीं हेडफोन का इस्तेमाल करना, ईयरबड का इस्तेमाल करना ज़्यादा नहीं करना चाहिए, ज़्यादा लाउड म्यूजिक नहीं सुनना चाहिए, और उन्होंने ये भी बात कही कि उन्हें वायरल हुआ है। तो यहाँ हम समझना चाहेंगे कि ये दो अलग बातें हैं या सेम बातें हैं? हेडफोन का, लाउड म्यूजिक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। ये जब भी कोई करता है तो कान उनके कमजोर होते हैं, प्लस किसी भी तरह के कान के डैमेज को ये प्रीडिस्पोज करता है, यानी कि उसके चांसेस बढ़ा देता है। और साथ में जब आपका ईयर ऑलरेडी वीक है, प्रीडिस्पोज्ड है, एट रिस्क है बिकॉज ऑफ सर्टेन रिस्क फैक्टर्स, हमारे जो डे टू डे हमारी हैबिट्स है, उस वक्त जब वायरल इन्फेक्शन होते हैं, स्पेशली आजकल जैसे मौसम चेंज हो रहा है और तो हमारा कान और भी ज्यादा रिस्क पे आ जाता है। तो मैं आपको एक डाटा दे दूं कि अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ ओटोलैरिंगोलॉजी हेड एंड नेक सर्जरी के हिसाब से साल में सिर्फ यूएसए में ही ऑलमोस्ट एक साल में 70,000 नए ऐसे केसेस आते हैं सडन हियरिंग लॉस के। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि हमारा लाइफस्टाइल, जो हम बहुत ऊंची आवाज में म्यूजिक सुनते हैं या रेगुलर हेडफोन्स लगाते हैं और ये लंबे समय के लिए करते हैं, तो हमें कान हमारा हमेशा कमजोर रहेगा ही और एट रिस्क इस तरह के इन्फेक्शंस के लिए रहेगा ही। बिल्कुल, और इसको हम कहते भी हैं कि न्यूरल नर्व हियरिंग लॉस है, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से उनके साथ हुआ है वो सचेत करने की कोशिश कर रही हैं, और इसीलिए हमने आपका रुख किया कि आप और ज़्यादा बारीकी से हमारे दर्शकों को समझाएं कि क्यों ये प्रॉब्लम हो सकती है, क्यों इसे समझना ज़रूरी है, चाहे वो हमारे छोटे बच्चे हों या बुजुर्ग हों, उनको भी इससे कैसे बचाया जा सकता है। डॉक्टर, कहा जाता है कि जब सर्दी जुकाम बहुत ज़्यादा हो उस वक्त भी इस तरीके की बीमारी घेर लेती है, उस वक्त भी बहरेपन का खतरा इसलिए हो सकता है क्योंकि उस वक्त वायरल अटैक होता है और वो आपके सेंसरी नर्व को डैमेज कर सकता है। ऐसा होता है क्या? जी, बिल्कुल सही बात है आपकी। जब भी वायरल इन्फेक्शन होता है और हमारे हैबिट्स अगर एट रिस्क हैं, जैसे हम लाउड म्यूजिक या फिर हेडफोन्स बहुत लंबे समय के लिए यूज करते हैं, दिन में 8 घंटे 10 घंटे, काम की वजह से या अपनी हैबिट की वजह से, तो हमारा कान हमेशा रिस्क पे रहेगा ही। जब भी वायरल इन्फेक्शन हो उसकी जो ताकत होती है इन इन्फेक्शन से लड़ने की कम रहती है, और जो हमारा हियरिंग का नर्व है, जो हमारा कॉक्लिया है, स्पेशली हेयर सेल्स बोलते हैं, जो हमारी उन्हें मदद करते हैं, उनको डैमेज के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए ये हमारे लिए बहुत ही जरूरी है ये जानना भी, और एक प्रॉपर हैबिट रखना, हेडफोन्स को, मोबाइल्स को कितना यूज करना है और कैसे यूज करना है, वॉल्यूम कितना रहना चाहिए, ये सब हमारे लिए जानना बहुत ही जरूरी है। यहाँ मैं एक चीज समझना चाहूंगी कि जैसा आपने कहा और जैसा मेरा प्रश्न था कि मान लीजिए किसी को सर्दी जुकाम बहुत ज्यादा हुआ है, वो किसी वायरल अटैक हुआ उस पर और सर्दी जुकाम एग्रेवेट कर गया, इस दौरान अगर कोई व्यक्ति हेडफोन या ईयरबड का इस्तेमाल करता है ज्यादा, तो खतरा ज्यादा हो सकता है? बहुत कॉमन नहीं है, बट इस चीज को हम बिल्कुल ही नजरअंदाज नहीं कर सकते, ये पॉसिबल है। यस जी, अब यहाँ पर मैं ये समझना चाहूंगी कि ये जो वायरल बुखार होता है जिसमें कई तरह की समस्याएं होती हैं, जिसमें हियरिंग लॉस पर हम चर्चा कर रहे हैं, क्या इसे डिटेक्ट कर पाना, क्या इसे समझ पाना आसान नहीं है? तकनीकी कारणों से लग रहा है कि डॉक्टर नटेश से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन जिस तरीके से डॉक्टर ने यहाँ पर तमाम चीज़ों के बारे में बताया कि देखिए क्यों
ज़रूरी है ये समझना। क्यों ज़रूरी है कि आप अगर हेडफोन और ईयरबड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बहुत सावधानी के साथ करें, क्योंकि आप इसका ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो खतरे में पड़ जाएंगे। तो जाहिर तौर पर ये समस्या बड़ी है। और एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर वी नटेश, और डॉक्टर वी नटेश से मैं फिर से यही प्रश्न करूंगी कि वायरल डिजीज़ की जब हम बात करते हैं तो कई बार ये डिटेक्ट कर पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत तरीके के वायरस होते हैं। ऐसे में ये जो समस्या सामने आई है, क्या इस तरीके के वायरल इन्फेक्शन का पता लगा पाना संभव नहीं है? ये बड़ा मुश्किल हमारे लिए कह पाना होता है कि किस वायरस से हुआ है। ये जस्ट पेशेंट की हिस्ट्री के हिसाब से हम उसको कोरिलेट करते हैं, पर जनरली क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस ये कोई स्पेसिफिक कॉज नहीं होता है, इसीलिए उसका ट्रीटमेंट हम उसी हिसाब से करते हैं। अगर पेशेंट की हिस्ट्री में उसको सर्दी खांसी जुकाम या किसी कोई ऐसा इंडिकेशन आता है हमें कि इन्फेक्शन रहा हो सकता है वायरल का, तो फिर एंटीवायरल्स भी हम दे सकते हैं। बट स्पेसिफिकली ये कॉजल रिलेशनशिप प्रूव कर पाना थोड़ा मुश्किल सा है। जी, तो ऐसे में यहाँ ये भी समझाइए डॉक्टर कि कैसे बचाव करें, क्योंकि अचानक तो ये बीमारी नहीं हो सकती, ये कुछ वक्त तक ही सिम्टम्स देती होगी, और सिम्टम्स देने के बाद ही इस तरीके के स्टेज में कोई व्यक्ति पहुंचता होगा। तो क्या समझ में आना, मतलब इस तरीके की समस्या तो कैसे समझा जाए इसको, और समझने के बाद क्या प्रिकॉशंस लिए जाएं? तो जैसा कि आपने भी कहा और हमने इस डिस्कशन के दौरान काफी बार इस चीज को हमने एम्फेसाइज किया कि हमारा जो मोबाइल फोन यूजेज, हमारे ईयर केयर हैबिट्स जो होती हैं, कितने वॉल्यूम पे हम चीजें सुनते हैं, म्यूजिक कितनी देर सुनते हैं, या हम म्यूजिक कंसर्ट्स या नॉइज वाले एरियाज में कितना जाते हैं, हमें उस चीज को अवॉइड करना है। कान का प्रोटेक्शन बहुत ही जरूरी है। हियरिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंस, स्पेशल सेंस है हमारे लिए, और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें सारी चीजें करनी चाहिए। वी शुड हैव अ हेल्दी ईयर केयर हैबिट। दूसरा है, अगर कभी भी हमें लगे कि कान में सुनने में तकलीफ हो रही है, स्पेशली किसी इन्फेक्शन के बाद, सर्दी खांसी जुकाम के बाद, तो इमीडिएटली हमें डॉक्टर का रुख करना चाहिए और जो भी इलाज है उसको प्रॉपर्ली फॉलो करना चाहिए। यानी कुल मिला के इसे गंभीरता से लेने की जरूरत है, ऐसे ही ये कहने की जरूरत नहीं है ये तो कॉमन है। कभी कभी कॉमन इतना गंभीर रूप ले लेता है कि उससे आप बहुत ज्यादा बड़ी समस्या में पड़ जाते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नटेश, आपने अपना समय निकाला और हमारे दर्शकों को बहुत सारी जानकारियां दी।